सोशल मीडिया और रील्स पे बढ़ती न्यूडिटी आजकल युवाओं की सेक्सुअलिटी को कैसे इम्पैक्ट कर रही है सर? देखिए, सोशल मीडिया का आजकल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है हर चीज़ में, चाहे वो एजुकेशन में ले लो या फिर किसी भी चीज़ के अंदर ले लो, हेल्थ के अंदर ले लो। सभी चीज़ के फ़ायदे नुकसान मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताए हैं। कोई भी जो डेवलपमेंट है वो बेटर भी होती है और आपको वर्स चीज़ें भी दिखाती है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं, लाइक सोशल मीडिया पे आप देखोगे जो कई बार स्पेशलिस्ट नहीं है उन चीज़ों पे उन पे बात करते रहते हैं, और एक आम आदमी जो है उनको देखता है और कई बार उनको फॉलो भी करने लगता है, और उसके साइड इफ़ेक्ट भी कई बार आते हैं। सर, मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था कि ह्यूमन स्पर्म कंटेंट्स गोल्ड कि आदमी के वीर्य में सोना होता है, और जो बीमारियों को ठीक करने के लिए स्वर्ण भस्म, रजत भस्म आजकल धड़ल्ले से बेची जा रही हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है, क्या एडवर्स इफेक्ट है सर? आपने सही कहा कि ह्यूमन वीर्य के अंदर, सीमन के अंदर माइक्रो नैनो पार्टिकल्स पाए गए हैं। किसके? गोल्ड के पार्टिकल्स पाए गए हैं। अब वो कहाँ से आए हैं, दैट इज नोबडी नोज, क्योंकि आदमी तो डेली गोल्ड खाता नहीं है, हर आदमी तो नहीं खाता, लेकिन उसके अंदर नैनो पार्टिकल्स कहीं पे पाए गए हैं। अब जो लोग भस्म खाते हैं, स्वर्ण भस्म खा रहे हैं या कोई भी और तरह की भस्म खा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा वो कितनी प्योर है, क्योंकि मेटल है। ये क्या है? मेटल है, और बॉडी के लिए मेटल्स प्यूरिफाई होना बहुत जरूरी है। तो आपके आयुर्वेद में भी आप देखोगे वहां पे क्या बोला गया है? शोधन, शुद्ध शुद्ध स्वर्ण भस्म, शुद्ध स्वर्ण भस्म शोधित किया गया है और उसको। यूज नहीं किया जा सकता। तो इंडिया के अंदर कुछ ही कंपनीज ऐसी हैं जो परफेक्ट चीजें बनाती हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, वहीं से आपको इन चीजों को यूज करना चाहिए। हर सुनहरी दिखने वाली चीज गोल्ड नहीं होती है, लेकिन सोना जो है वो, गोल्ड जो है वो सुनहरा जरूर दिखता है। तो दैट डिपेंड्स कि आप कहाँ से ले रहे हैं। तो ये चीज़ें आपकी बॉडी को, जो स्वर्ण भस्म के यूज़ बताए हैं, बॉडी में स्टेमिना है काफ़ी, आपने देखा होगा एथलेटिक्स भी यूज़ करते हैं, अपना जो कंपाउंड बनवाते हैं, और वो बॉडी में जो है रिजोनेट करने में हेल्प करती है। और सर, सेक्स की सही उम्र क्या है? देखिए, ऐसी कोई उम्र कहीं पे डिफाइन नहीं है सेक्स की। अगर हम देखें, पहले एक शादीशुदा कपल की जो उम्र थी 15 से 16 साल थी, फिर वो बढ़ा के कर दी 18 साल, क्योंकि 18 से साल में हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो पीक पे रहता है। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है वो पीक पे रहता है, वही एज को स्पेसिफाई माना गया है। लेकिन आजकल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उल्टे हैं, प्रॉब्लम्स आ गई। अब आदमी आज शादी कब कर रहा है? 35, 30, 35 में, 38 में, 40 में शादी कर रहा है, जब टेस्टोस्टेरोन आदमी का फॉल हो रहा है। और फीमेल्स के अंदर ऐसा कोई हार्मोनल नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग्स जो है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, मेल के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन ऑलवेज अवेलेबल है। उसमें स्पाइक्स नहीं आती कि आज स्पाइक आ गई, अब कम होगी, अब ज्यादा होगी, नहीं। फीमेल्स के अंदर हॉर्मोन्स की पीक आती है। फीमेल्स जो है वो हर टाइम पे इमोशनली अटैच्ड होती हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स आप हर टाइम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वही क्या है, मेल्स के अंदर जो वो पीक्स आती हैं। तो वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी इन चीजों से।